8 मार्च 2014 रात का समय था। कुआलालंपुर एयरपोर्ट की रनवे पर एक बड़ी सी बोइंग 777 की इंजन धीरे धीरे गरज रही थी। 239 लोग तैयार थे, कुछ बिजनेस के लिए, कुछ अपनों से मिलने के लिए और कुछ सिर्फ एक नॉर्मल फ्लाइट के लिए। फ्लाइट का नाम था मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट MS-370। यह प्लेन कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना होता है। सब कुछ नॉर्मल था, क्रू ट्रेंड थे, वेदर क्लियर था और प्लेन परफेक्टली फिट था। रात के 12:41 प्लेन आसमान की तरफ उड़ता है। अगर आप कॉकपिट की कम्युनिकेशन सुनते तो लगता सब कुछ बिल्कुल रूटीन चल रहा है। कोई टर्बुलेंस की रिपोर्ट, कोई सिग्नल इशू, कोई टेक्निकल वार्निंग, कुछ भी समस्या वाली बात नहीं थी। रात के 1:01 प्लेन वियतनाम एयर स्पेस की तरफ स्मूथली मूव कर रहा होता है। हर चीज बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। और फिर आता है वो मोमेंट जो आज भी दुनिया को सोने नहीं देता। 1:19 कॉकपिट से एक आखिरी आवाज सुनाई देती है, गुड नाइट मलेशियन 370। एक सिंपल सेंटेंस, एक रूटीन हैंडओवर, ऐसी लाइन जो हजारों फ्लाइट में बोली जाती है, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह शब्द MS-370 की आखिरी जिंदा आवाज होगी, क्योंकि कुछ ही सेकंड बाद प्लेन का ट्रांसपॉन्डर बंद हो जाता है। ट्रांसपॉन्डर वो चीज होता है जो रडार को बताता है प्लेन का एग्जैक्ट लोकेशन, एल्टीट्यूड और उसका स्पीड। और यह चीज किसी इलेक्ट्रिक फेलियर से अचानक बंद नहीं होती, इसे मैनुअली स्विच ऑफ करना पड़ता है। मतलब कॉकपिट में कोई था और वह जानबूझकर प्लेन को रडार से गायब करना चाह रहा था। इसके बाद ना कोई कॉल, ना कोई इमरजेंसी मैसेज, ना कोई अलार्म, बस एक गहरी खामोशी। मलेशियन रडार को क्रॉस करते हुए MS-370 वियतनाम रडार में एंट्री कर जाती है। एंट्री करने के 30 सेकंड बाद प्लेन गायब हो जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मलेशिया के मिलिट्री रडार ने कुछ और ही नोटिस किया। उनकी रिकॉर्ड के मुताबिक MS-370 एक अचानक लेफ्ट टर्न लिया, एक परफेक्ट 180 डिग्री लेफ्ट टर्न। यह कोई एक ऑटो पायलट ग्लिच नहीं था, एक ऐसा टर्न था जो सिर्फ एक एक्सपर्ट पायलट ही कर सकता था। प्लेन बीजिंग की डायरेक्शन छोड़कर वापस मलेशिया की तरफ मुड़ जाती है। आसमान का रंग गहरा हो चुका था, नीचे शहरों की लाइट छोटी छोटी चमकती हुई दिख रही थी। और फिर प्लेन पेनांग आइलैंड के ऊपर से गुजरता हुआ जा रहा था। पेनांग, जहाँ से फ्लाइट के कैप्टन का ताल्लुक था, उनका होम टाउन था। क्या यह एक कोइंसिडेंस था या फिर वो अपनी जिंदगी के आखिरी पल अपने शहर से गुजरना चाह रहे थे? इस सवाल का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात तो क्लियर थी, प्लेन अब भी कोई इंसान कंट्रोल कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और शॉकिंग करने वाली बात सामने आई। प्लेन के कम्युनिकेशन सिस्टम एक एक मैनुअली करके ऑफ किए गए थे। पहले एकर ऑफ हुआ। एकर वो चीज़ होता है जो एयरलाइन के प्लेन का डाटा भेजता है। फिर ट्रांसपॉन्डर बंद हुआ, फिर रेडियो। यह कोई एक्सीडेंट का रिजल्ट नहीं लग रहा था, यह एक प्लान था, जैसे किसी ने स्टेप बाय स्टेप प्लेन को दुनिया की नज़रों से छुपा दिया हो। जब सिविलियन रडार ऑफ हो गया तो एक चीज़ अब भी जिंदी थी, सैटेलाइट पिंग। सैटेलाइट पिंग वो चीज़ होता है जब सारे सिस्टम ऑफ हो जाते हैं तो एरोप्लेन के कैप्टन डायरेक्ट कोई भी मैसेज सैटेलाइट पे भेज सकते हैं। हर घंटे प्लेन सैटेलाइट को एक साइलेंट सिग्नल भेज रहा था, एक डिजिटल हार्टबीट। सिग्नल ने रिवील किया कि MS-370 अब इंडियन ओशन की तरफ मूव कर रहा है। वो एरिया जहाँ ना कोई रडार होता है, ना कोई ट्रैफिक कंट्रोल, सिर्फ अंधेरा आसमान और नीचे गहरा समुंदर। सोच कर ही रूह कांप जाती है कि प्लेन के अंदर उस वक्त क्या हो रहा होगा। 239 पैसेंजर जो शायद सो रहे थे, कुछ मूवी देख रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि उनका प्लेन बीजिंग के बजाय दुनिया के सबसे सुनसान समुंदर की तरफ जा रही थी। 2:03 एक और वीक सिग्नल आता है। प्लेन अभी हवा में उड़ रहा था, लेकिन किसके कंट्रोल में? इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला। MS-370 लगभग 7 घंटा तक उड़ता है। फ्यूल धीरे धीरे खत्म होता गया और इंजन अपनी आखिरी सांसें लेती रही। और फिर सुबह के 8:19 सैटेलाइट के साथ एक आखिरी इलेक्ट्रॉनिक हैंडशेक होता है। इसके बाद सब कुछ खत्म। ना कोई सिग्नल आता है, ना कोई आवाज़, ना कोई निशान मिलता है। आसमान चुप हो गया और MS-370 हमेशा के लिए गायब। MH370 ended in the southern Indian Ocean.
Malaysia Airlines flight MH370 Flight MH370 disappeared en route to Beijing.